10वें दिन फिर राजा भोज उस दिव्य सिंहासन पर बैठने के लिए तत्पर हुए तो पिछले दिनों की तरह इस बार 10वीं पुतली प्रभावती जागृत हो गई और बोली, रुको राजन, क्या तुम स्वयं को विक्रमादित्य के समान समझने लगे हो? पहले उनकी तरह पराक्रमी और दयालु होकर बताओ। मैं तुम्हें परम प्रतापी राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाती हूँ। उसके बाद यदि अपने आप को तुम इस सिंहासन के योग्य मानो तो बैठ जाना। कथा सुनाते हुए पुतली बोली, एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते अपने सैनिकों की टोली से काफी आगे निकलकर जंगल में भटक गए। उन्होंने इधर उधर काफी खोजा पर उनके सैनिक उन्हें नजर नहीं आए। उसी समय उन्होंने देखा कि एक युवक एक पेड़ पर चढ़ा और पेड़ की शाखा से उसने एक रस्सी बांधी। उस रस्सी में फंदा बना था और उस फंदे में अपना सिर डालकर झूल गया। विक्रम समझ गए कि युवक आत्महत्या कर रहा है। उन्होंने तुरंत युवक को नीचे से सहारा देकर फंदा उसके गले से निकाला तथा उसे समझाया कि आत्महत्या कायरता है और अपराध भी है। इस अपराध के लिए राजा होने के नाते वे उसे दंडित भी कर सकते हैं। युवक उनकी रोबीली आवाज तथा वेशभूषा से ही समझ गया कि वे राजा हैं, इसलिए भयभीत हो गया। राजा ने उसे सहलाते हुए कहा कि वह एक स्वस्थ और बलशाली युवक है, फिर जीवन से निराश क्यों हो गया? अपनी मेहनत के बल पर वह आजीविका की तलाश कर सकता है। उस युवक ने उन्हें बताया कि उसकी निराशा का कारण धन की कमी नहीं है और वह गरीबी से निराश होकर आत्महत्या का प्रयास नहीं कर रहा। राजा ने जानना चाहा कि कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही है, तो उसने बताया कि वह कलिंग का रहने वाला है, उसका नाम वसु है। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था तो उसकी नज़र एक सुंदर लड़की पर पड़ी। वह उसके रूप पर इतना मोहित हुआ कि उसने उस लड़की से उसी समय विवाह का निवेदन कर डाला। उसके प्रस्ताव पर लड़की हंस पड़ी और उसने उसे बताया कि वह किसी से प्रेम नहीं कर सकती क्योंकि उसके भाग्य में प्रेम करना नहीं लिखा है। दरअसल वह एक राजकुमारी है जिसका जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ कि उसका पिता ही उसे कभी देख नहीं सकता। अगर उसके पिता ने उसको देखा तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए उसके जन्म लेते ही उसके पिता ने नगर से दूर एक सन्यासी की कुटिया में उसे भेज दिया और उसका पालन पोषण उसी कुटिया में हुआ। उसका विवाह भी उसी युवक से संभव है जो असंभव को संभव करके दिखा दे। उस युवक को जिसे मुझसे शादी करनी है, खोलते तेल की कढ़ाई में कूदकर जिंदा निकलकर दिखाना होगा। उसकी बात सुनकर वसु उस कुटिया में गया जहां उसका निवास था। वहां जाने पर उसने कई अस्थि पंजर देखे जो उस राजकुमारी से विवाह के प्रयास में खोलते कढ़ाई के तेल में कूदकर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। वसु की हिम्मत वहीं जवाब दे गई और वह निराश होकर वहां से लौट आया। उसने उसे बुलाने की लाख कोशिश की पर उसका रूप सोते जागते उठते बैठते हर समय आंखों के सामने आ जाता। उसकी नींद उड़ गई। उसे खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता। अब प्राणों का अंत कर देने के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। विक्रम ने उसे समझाना चाहा कि उस राजकुमारी को पाना सचमुच असंभव है, इसलिए वह उसे भूलकर किसी और को जीवन संगिनी बना ले। लेकिन युवक नहीं माना। उसने कहा कि राजन, आपने मुझे व्यर्थ ही बचाया। आपने मुझे मर जाने दिया होता तो अच्छा होता। विक्रम ने उससे कहा कि आत्महत्या पाप है और यह पाप अपने सामने नहीं होता देख सकते। उन्होंने उसे वचन दिया कि राजकुमारी से उसका विवाह कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। फिर उन्होंने माँ काली द्वारा दिए हुए बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेताल पलक झपकते ही उपस्थित हो गए तथा कुछ ही देर में उन दोनों को लेकर उस कुटिया में आए जहाँ राजकुमारी रहती थी। वह बस कहने को कुटिया थी। राजकुमारी की सारी सुविधाओं का ख्याल रखा गया था। नौकर चाकर थे। राजकुमारी का मन लगाने के लिए सखी सहेलियां थी। वहां तपस्वी से मिलकर विक्रमादित्य ने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। तपस्वी ने राजा विक्रमादित्य का परिचय पाकर कहा कि अपने प्राण वह राजा को सरलता से अर्पित कर सकता है, पर राजकुमारी का हाथ उसी युवक को देगा जो खोलते तेल से सकुशल निकल आए। बस यह शर्त पूरी होनी चाहिए। राजा विक्रम ने उसे बताया कि वे खुद ही उस युवक के स्थान पर कड़ाई में कूदने को तैयार हैं। तो तपस्वी का मुंह विस्मय से खुला रह गया। तभी राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां आई। वह सचमुच अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर थी। इसके बाद विक्रम ने तपस्वी से कहकर कढ़ाई पर तेल की व्यवस्था करवाई। जब तेल एकदम खोलने लगा तो माँ काली को स्मरण कर विक्रम तेल में कूद गए। खोलते तेल में कूदते ही उनके प्राण निकल गए और शरीर जलकर नष्ट हो गया। माँ काली अपने भक्त को इस तरह कैसे मरने देती। उन्होंने बेतालों को विक्रम को जीवित करने की आज्ञा दी। बेतालों ने अमृत की बूंदें उनके मुंह में डालकर उन्हें जिंदा किया। जीवित होते ही उन्होंने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। राजकुमारी के पिता को खबर भेज दी गई और दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इतना कहकर प्रभावती खामोश हो गई। राजा बहुत समझ गए कि विक्रम के उस अतुलनीय त्याग का उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो वे लौट गए अपने कक्ष की तरफ। इस प्रकार 10वें दिन भी वे सिंहासन पर नहीं बैठ पाए।